इस वक्त हम उत्तर प्रदेश प्रयागराज सिटी में हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं आज क्या हलचल होने वाला है। केवल भारत की टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है, जहां पर इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का तृतीय राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। इस अधिवेशन में देश विदेश से पत्रकारों की टीम यहाँ पहुँची है। अधिवेशन में क्या कुछ होने वाला है, तमाम पत्रकार भी यहाँ आ चले हैं। बिहार से हैं, नेपाल से हैं, तमाम स्टेट से हैं, राज्य के विभिन्न स्टेट से यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं जानूँगा, यहाँ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत सम्राट जी विस्तार से बताएंगे कि अधिवेशन के बारे में। देखिए, मैं बता दूं, राज्य उत्तर प्रदेश की धरती प्रयागराज में यहाँ इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का तृतीय अधिवेशन है, यानी नेशनल मीटिंग है। और नेशनल मीटिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि देश के तमाम प्रदेश अध्यक्ष इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। संगठन की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए एक नया संदेश देना है। पत्रकार पर जो आए दिन हमला हो रहा है, चौतरफा हमला हो रहा है, उन तमाम हमलों से बचने के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए आज इसी मुद्दे पर बातचीत होगी। हमारे साथ महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, जबलपुर के, नेपाल से और कई लोग हैं। मैं तमाम लोगों के, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं, तमाम राज्यों से आए हुए हैं, तमाम लोग पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर अब यहाँ से आवाज़ बुलंद करेंगे और देश के कोने कोने के पत्रकारों के उनके हक और हुकूक के लिए आगे आने की बात होगी। निश्चित रूप से पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है और आज चौथे स्तंभ जो अपने कार्य क्षेत्र में वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पत्रकार सुरक्षा कानून कैसे लागू है और भी हम जानेंगे। हमारे साथ महाराष्ट्र से आप बताएं कुछ इसके बारे में। जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो पत्रकारों पर आए दिन हमले होते हैं, इसके लिए सरकार जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करे। और हम देख रहे हैं कि बहुत कई सालों से ये मांग उठ रही है, लेकिन शासन सरकार इस पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है और इसी बात को हम आज रखेंगे। और मध्य प्रदेश से भी साथी हमारे हैं, वो भी आरिफ खान जी हैं। आरिफ खान भी से बात करेंगे पत्रकार सुरक्षा कानून और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जो कैसे इनकी रणनीति आगे बढ़े पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करवाने की दिशा में। मैं ये कहूँगा कि पत्रकारों के हित में कि एक तो जो कानून तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं होता। पत्रकार सुरक्षा कानून कड़े बनाने की और ज़रूरत है, हालांकि कानून है लेकिन उनको और सख्त करने की ज़रूरत है और सरकार उस पर अमल नहीं करती। ठीक है, अगर पत्रकारों पे अगर कोई विपत्ति आती है या हमले होते हैं या कुछ होता है तो उस पर जो अमल करना चाहिए कानून को, उस कानून पर अमल नहीं होता। और दूसरी चीज़, पत्रकारों की आर्थिक स्थिति पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि पत्रकार की जब कभी कोई ऐसी विपत्ति आती है अपनी, तो कम से कम सरकार उस पर मदद करे, उनकी आर्थिक सहायता दे, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं यही कहूँगा। मतलब आज तमाम तरीके की समस्या से पत्रकार संगठन भी जूझ रहा है। उत्तर प्रदेश से हमारे साथी हैं, ये भी बताएंगे। देखिए, ये प्रयागराज की धरती जो है तीर्थराज होने के साथ साथ, संगम होने के साथ साथ, ये साहित्यिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरती भी है। यहाँ से बहुत बड़े बड़े पत्रकार निकले हैं और ये बड़ा सौभाग्य है कि आज इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का तृतीय राष्ट्रीय अधिवेशन प्रयागराज पे हो रहा है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस अधिवेशन में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के जो सवाल उठेंगे वो निश्चित रूप से सरकार के कानों तक पहुँचेंगे और सरकार मेरी आवाज़ को सुनेगी। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बड़ा अफसोस जाहिर किया था कि वर्तमान पत्रकारिता जो है रसातल में जा रही है और पत्रकारिता में जो खोजी पत्रकारिता है वो ख़त्म हो गई है। सवाल इस बात का है कि ये विचारणी प्रश्न इसलिए पैदा हो गया कि आज हमको सुरक्षा नहीं मिलती। कहीं जो बड़े चैनल हैं वो गोदी मीडिया हो गए या उसको आप कहिए दरबारी मीडिया हो गए। जो लोकल लेवल के चैनल हैं या स्टेट लेवल के चैनल हैं उनको सुरक्षा नहीं, उनमें ही सुरक्षा की भावना नहीं है और वो असुरक्षित महसूस करते हैं। इसी वजह से ये खोजी पत्रकारिता ख़त्म हो रही है और मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ कि आज निश्चित रूप से एक कुछ न कुछ इस अधिवेशन से निकलेगा जो सरकार सुनेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसको कानून को लेकर के एक सख्ती के साथ कुछ इस पर अमल होगा। निश्चित रूप से पत्रकार सुरक्षा कानून आज के समय में एक चुनौती बन गई है और इस चुनौती को हम लोग कैसे निपटेंगे, हमारे साथी नेपाल से हैं, इनसे भी जानेंगे। जी, मैं कहना चाहता हूँ
कि चाहे जिस इलाके के पत्रकार हो या चाहे जिस देश के पत्रकार हो, और वहाँ जो भी पत्रकार हो, पत्रकारों को तो सुरक्षा हमेशा हर वक्त में मिलना चाहिए। मैं यही कहूँगा सरकार से कि चाहे जहाँ की भी सरकार हो, अपने पत्रकारों को हर सुरक्षा देने की कोशिश करें। गौरव जी हैं गोरखपुर से। सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराज अहमद कुरैशी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा संगठन ऑर्गेनाइज किया है, और इस संगठन के माध्यम से पूरे भारत में यदि किसी पत्रकार बंधु को कहीं कोई भी समस्या हो तो हमारा संगठन 100% उनके साथ लगा रहता है कि उनको कोई असुविधा ना हो। और आज के दैनिक कार्य योजना में कहीं ना कहीं पत्रकारों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। फर्जी मुकदमे हो गए, हर तरह से डराने धमकाने का काम। जब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा, हम संगठन के साथ नहीं जुड़े रहेंगे, तब तक हम अकेले महसूस होंगे। इसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद। गोरखपुर से और साथी हैं, उनसे भी जानेंगे। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले आज प्रयागराज की धरती पर तीसरा यह राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, और इस सम्मेलन में विभिन्न प्रदेशों के पत्रकार साथी हिस्सा लेंगे। और इसमें जो है आए दिन जो भी पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं या पत्रकार के साथ जो है बुरा बर्ताव हो रहा है, उसके संबंध में आज इसमें जो है चर्चाएं होंगी। और पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के लिए हमारा संगठन इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन कोविड में भी एक बार प्रधानमंत्री को पत्र के माध्यम से जो है मांग किया था, लेकिन उस पर सरकार ने अभी तक कोई विचार नहीं किया। उसके विषय में यहाँ पे चर्चाएं होंगी। निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ उत्तर प्रदेश की धरती प्रयागराज में जो हो रहा है, यहाँ से निश्चित रूप से कुछ निष्कर्ष निकले। अब अभी से कुछ देर के बाद ही यहाँ अधिवेशन होना है, और पूरे देश से यहाँ पत्रकारों की टीम यहाँ पहुँचेगी। जो आप देख सकते हैं कि मंच सजा हुआ है। अब से कुछ ही देर के बाद अतिथियों और विभिन्न देश के विभिन्न राज्यों से जो पत्रकारों, शीर्ष पत्रकारों की टीम यहाँ आनी है, वो आना चालू हो गया है, और कुछ ही देर के बाद सभी लोग मंचासीन होंगे। उत्तर प्रदेश प्रयागराज से केवल भारत के लिए अमन राज।